आखिर ऐसा क्यों किया तूने? बिना बताए तू मुझे छोड़कर जाएगी, ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचा था मैंने। तुझ पर जान छिड़कता हूं मैं। अपने हाथों से पाला पोसा है मैंने। किस चीज की कमी की है मैंने? फिर भी तूने मेरी परवाह नहीं की। मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंचाई तूने। ऐसा नहीं है बाबा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मैंने आपकी परवाह नहीं की? और नहीं तो क्या। हर दिन सुबह उठते ही तेरा चेहरा देखकर ही भगवान की पूजा करता हूं मैं। रात को आने में देर हो गई, अगर तू सो भी गई तो जब तक मैं तेरे सिरहाने बैठकर तेरे सिर पर हाथ न फेरूं मुझे नींद नहीं आती। इसका मतलब जानती है तू? अरे इतना प्यार करता हूं मैं तुझसे और तू किसी अनजाने लड़के के साथ प्यार करके उसके साथ घर छोड़कर भाग गई। नहीं बाबा, मैं किसी से प्यार करके नहीं भागी यहाँ से। क्या कहा तूने? मैं यहाँ से अकेली ही गई थी। तो फिर ये क्या है? इसमें लिखा है मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, घर छोड़कर उसके साथ भाग कर जा रही हूँ, मुझे ढूंढना मत। ऐसा क्यों लिखा तूने इसमें? अरे बाबा, वो तो ऐसे ही लिख दिया था मैंने। मैं 4 साल से आपसे बोल रही थी मुंबई ले जाकर घुमाने के लिए, पर आपने सुना ही नहीं। इस बार भी सोचा कि आपसे पूछ लूं, पर आपके मना करने के डर से मैं अपने आप ही चली गई। मैं किसी के प्यार में पड़कर किसी के साथ भागकर मुंबई नहीं गई थी, और मुंबई पहुँचने पर पैसे भी खत्म हो गए और कोई पहचान भी नहीं थी। कैसी पागल लड़की है रे तू। अकेली मुंबई घूमने का फैसला किया, हम चिंता ना करें इसीलिए ऐसा खत लिखकर तूने तो हमारी धड़कन ही रोक दी। वो लड़का कौन था? वो मुंबई में जब मेरे पास पैसे खत्म हो गए थे, अपने होटल में पेट भर खिलाकर, अपने घर में जगह देकर, बहुत हिफाजत के साथ गांव लाकर छोड़ा उन्होंने। ओहो हो, कैसी गलती हो गई मुझसे। हाँ, ये तूने पहले क्यों नहीं बताया? शे, मेरी बेटी की मदद करने वाले को पिटवाने चला था मैं। ओए, गाड़ी निकालो। इस खत को जरा गौर से देखो, कैसी मुश्किल में डाल दिया इसने। बिना कुछ भी सोचे समझे तुम्हारे ऊपर हाथ उठा दिया मैंने। अरे रहने दीजिए सर, मैंने कुछ बुरा नहीं माना। मुझे तुरंत थोड़ा मुंबई जाना है तो। मुंबई जाना है? बिल्कुल नहीं, तुम्हें यहीं रहना होगा। मेरी बेटी को हिफाजत के साथ लाए हो, कुछ दिन यहाँ रहकर आराम करो। तुम्हारी सेवा करके मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सर प्लीज आप बुरा मत मानिएगा, मैं यहाँ किसी भी हाल में रुक नहीं सकता। मुंबई में मेरा होटल है और मेरा पार्टनर वहाँ इंतजार कर रहा अरे ये तो अरे पहली बार किसी से ऐसा कह रहे हैं। तुम इनकी बात मान लो बेटा। रुको, इनके रहने की जगह दिखा दो। तुम जाओ बेटा। जाओ ना, जाओ जाओ। ये क्या यार, यहाँ यही सब डिसाइड कर रहे हैं।
रुक्मिणी जी, आपके पापा को हंसी नाम की चीज के बारे में पता भी नहीं है क्या? क्यों जी? और नहीं तो क्या जी, वो मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे या ऑर्डर दे रहे थे, समझ भी नहीं आ रहा था। आप लोग रहते कैसे हैं? ए रुको, मुझसे पहचान नहीं करवाओगी? ये हमारी शक्कू आंटी हैं। नमस्ते जी। हाय। इनकी शादी नहीं हुई है अभी, लड़का ढूंढ रहे हैं। मैं बताती हूँ, मुझसे शादी करने के लिए बहुत दूर दूर से हजारों लड़के आए और चले भी गए, लेकिन मेरी पसंद का लड़का मुझे अब तक नहीं मिला। सच्ची में मुझे लड़का चाहिए शाहिद कपूर जैसा हैंडसम, गजनी की अमीर जैसी बॉडी और धोनी जैसी हेयर स्टाइल वाला। ओह, ऐसा कोई बंदा मिला तो पक्का मैं आपके पास भेज दूंगा। आइए मेरा कमरा दिखा दीजिए। अब वैसे आप भी किसी हीरोइन से कम नहीं है जी। थैंक यू। भैया, मालिक ने कपड़े भेजे हैं, लीजिए। अरे वाह यार, तुम तो बहुत प्यार से बात करते हो। कहाँ से हो? बाहर से हो? जी हाँ, मैं मुंबई के पास से आया हूँ। अरे आमची मुंबई, तुम्हें काम करने के लिए कोई और घर नहीं मिला था क्या? अरे यार, मेरी कहानी क्या बताओ तुमको। लो इसे पकड़ो। वहाँ कहीं सीट नहीं मिला तो पढ़ने के लिए यहाँ आ गया। लेकिन मेरी किस्मत, मैंने जिस कॉलेज में अपना एडमिशन लिया था ना, उस कॉलेज में रुद्रा सिंह की बहन भी पढ़ती थी। एक दिन मेरे सामने से ही रुद्रा सिंह और उसकी बहन गुजर रहे थे। उनके पीछे एक सोडा वाला गाड़ी धकेलता हुआ जा रहा था। मुझे भी प्यास लगी थी। उस सोडे वाले को रोकने के लिए मैंने सीटी बजाई। रुद्रा सिंह ने देख लिया। मैंने उनकी बहन को देखकर सीटी मारा, समझकर मुझे मार मार कर धो कर मार मार कर धो कर मुझे यहाँ काम पर रख लिया यार। अब तो मैं सीटी से ही डरता हूँ। रसोई में कुकर की सीटी से भी डर जाता हूँ आजकल तो। इस घर में कोई ठीक नहीं है, होशियार रहना। वो भी लड़कियों के मामले में तो बहुत ही सावधान रहो। मैं चला। सर, आपको मैंने कहीं देखा है। मुझको? हाँ। इस बॉडी को लेके 10 साल से यही मर रहा हूँ। कहीं और कैसे देखा होगा? मैं भी इंजीनियर बना होता तो अब तक शादी होकर 4 बच्चे भी हो गए होते। अरे यार, कहाँ आकर फंस गया हूँ मैं। जी, इसे हम चुरमुरी सूसला कहते हैं। हमारे यहाँ बहुत मशहूर आइटम है। गुंड पांगला को पोंगाल कहा था ना तुमने, यही गुंड पांगला है। अरे रुक्मिणी, एक एक करके परोसो ना, एक साथ डालोगी तो कैसे खाएंगे ये? एक्चुअली मैं आप लोगों के लिए पिज्जा बर्गर लाने वाली थी, पर इन्होंने मना कर दिया। ये क्या शुरू हो गई तुम? इसको तो विदेश में पैदा होना चाहिए था, गलती से यहाँ पैदा हो गई। उस रबर की तरह चिपकने वाली चीज को अगर तुम खाओगे तो तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या होगा। सुबह सुबह चिपकना पड़ सकता है बाथरूम में। अरे सुनो बेटा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। आज रात को तुम मेरे कमरे में आकर सोना। हमारे कमरे में? तो क्या हुआ? मेरे बगैर तुम क्या एक रात भी नहीं सो सकती? ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा वैसा कुछ भी नहीं। आज की रात तुम जानू के कमरे में सोओगी। क्यों कमला, जीजू के बगैर नींद नहीं आ रही है क्या, जो ऐसी तड़प रही हो? तू भी ना, पता नहीं क्या क्या सोचती रहती है। इतने साल हुए हमारी शादी को, एक दिन भी मुझे चैन से सोने नहीं दिया मेरे पति ने। अगर जागती हूँ तो सोने नहीं देते, और अगर सो गई तो उनके खराटों की आवाज से नींद ही नहीं आती है मुझे। जैसे ही उन्होंने कहा, मुझे बहुत खुशी हुई। उनके सामने थोड़ा सा नाटक कर रही थी। आज एक रात तो उनके खराटों के बिना आराम से सो पाऊंगी। रुको, 3 दिनों में क्या क्या किया तुम लोगों ने? दिलवाले दुल्हनिया की शाहरुख काजोल की तरह रोमांस किया क्या, या कुछ कुछ होता है की तरह? चुप हो जा बेशरम कहीं की। शक्कू आंटी, आप अपने मूवी स्टाइल में कुछ भी मत सोच लेना। वो वैसे नहीं है, वो बहुत शरीफ इंसान है। हाँ माँ, मैं भी 2 मिनट में आती हूँ। आप मेरे कमरे में जाकर सो जाइए। इसकी तो खूबी मार दूंगा मैं से। नींद नहीं आई जी? कैसे आएगी जी? आपके बाबा को क्या मेमोरी लॉस हो गई है? उन्होंने मुझे बात करने के लिए बुलाया था।
यहाँ बात करना तो दूर, ठीक से सोने भी नहीं दे रहे, खर्राटे ऐसे मार रहे हैं वो। उसकी चिंता क्यों करते हैं, मैं आ गई हूँ ना। आप क्या लोरी सुनाएंगी? नहीं जी, वॉल्यूम कम करने के लिए। क्या कहा? वॉल्यूम कम करेंगी? हम्म, कैसे मिस रुक्मिनी जी? ये लीजिए, इसे कान में डालकर सो जाइए। बच गए, कम से कम आपको मेरी दिक्कत का अंदाजा हुआ। थैंक यू, आ, गुड नाइट। जी, आप मुझे बहुत पसंद हो, मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ जी। आपने कुछ कहा? आराम से सो जाइए कहा। यही बोलने के लिए फिर से बुलाया था। जाइए, सो जाइए।